हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था आपके लिए अकरेंस ऑफ मेटल्स। उसमें हमने आपको बताया था कौन कौन से मेटल्स किस किस स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, तो हाई रिएक्टिव मेटल या मॉडरेट रिएक्टिव मेटल मिलते थे आपके लिए कंबाइंड स्टेट में, और जो आपके लिए लो रिएक्टिव मेटल्स हैं सच एज प्लैटिनम एंड गोल्ड, ठीक है, या सिल्वर, तो वो हमें अधिकतर किस में मिलते थे, फ्री स्टेट, जिसको हम बोलते थे नेटिव स्टेट। वहाँ हमने आपको बताया था कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं, और ओर्स के हमने कुछ आपके लिए एग्जांपल भी दिए थे। अब उसके बाद जो स्टेप आता है आपके लिए वो आता है कि जब हमने ओर्स फाइंड कर लिया तो वहाँ पर आता है एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या आता है आपके लिए? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपके लिए? मेटालर्जी। क्या बोलते हैं आपके लिए? मेटालर्जी, मेटल्स, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब हमें ये देखना ओर से हमने जो प्राप्त किया और उससे हम मेटल को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें जो अर्थ क्रस्ट से मिनरल मिले, मिनरल से हमने ओर्स लिया, तो ओर्स इम्प्योर होगा, ऐसा तो है नहीं आपके लिए प्योर मिल जाए। तो उसको हमें क्या करना है, जब मेटल को फाइंड करने से पहले हमें क्या करना है, उसे प्योरीफाई करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स या ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, कि कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से हम ओर्स का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले तो आप एक्सट्रैक्शन में मेटालर्जी समझो। आप क्या है? मेटालर्जी। कि मेटालर्जी क्या होती है? मेटालर्जी सिंपल सा एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसको हम मेटल को ओर्स से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस of extraction of metals from किससे? फ्रॉम आपके लिए मिनरल कह सकते हैं या ओर्स कह सकते हैं। क्या है? ओर्स। ठीक है, कोष्टक में आप लिख दो मिनरल, क्योंकि मिनरल ही हमारे क्या होते हैं? आपके ओर्स। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आपके लिए? मेटालर्जी। क्या बोलते हैं आपके लिए? मेटालर्जी। क्लियर है कि नहीं? कि आपके लिए ओर्स से मेटल को फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है? मेटालर्जी। अब मेटालर्जी के कुछ आपके लिए स्टेप होते हैं, ठीक है, कि हम मेटल को किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि मेटल को हम एक तरीके से पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, क्रशिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्रशिंग। तो सबसे पहले ओर्स को हम क्या करते हैं? क्रशिंग। तो सबसे पहले आपका क्या है? क्रशिंग ऑफ ओर्स। ठीक है, मीन्स आपके लिए ये समझ लो कि क्रशिंग ऑफ ओर्स का मतलब है कि मेटल्स को एक तरीके से पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे पीसेस में पीसना। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसमें आपके लिए? कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग। ठीक है, और इसको एक नाम से और जानते हैं आपके लिए, ठीक है, इसको जानते हैं वेनेफिक्शन ऑफ ओर्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मीन्स है एक तरीके से आपके लिए प्योरीफिकेशन। क्या? प्योरीफिकेशन। ठीक है, तो हमें ड्रेसिंग का मतलब है, जैसे सबसे पहले हमने ओर्स लिया, ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े एक तरीके से पीसेज में होगा, और उसको हमने पहले क्रश किया। क्रश का मतलब छोटे छोटे पाउडर में उसको क्या कर लिया? हमने बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है? उस ओर्स को हमें क्या करना है? प्योरीफाई, जिसके लिए हम अलग अलग मेथड आपको बताएंगे। जब हमें ये मिल जाए, ठीक है, जब हम मेटल को प्योर कर लें, फिर ओर्स को प्योर कर लें, उसके बाद हम मेटल को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड metals from concentration
ओर्स। किससे हमें, क्रूड मेटल का मतलब है जो एक तरीके से मेटल प्योर नहीं होगा, कैसा होगा आपके लिए, इम्प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है, तो 4 स्टेप में क्या करना है हमें, जो हमें यहाँ से मेटल मिला, ये इसके भी अलग अलग तरीके होंगे आपके लिए कि कौन से मेटल किस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसको भी हम आपके लिए बताएंगे। लेकिन आपको स्टेप बाय यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मेटलर्जी क्या होती है। ठीक है, वो चीज़। और यहाँ देखो 4 पॉइंट क्या कहता है, जब मेटल हमें यहाँ पर मिला तो ऐसा तो है नहीं कि मेटल हमें प्योर अमाउंट में यहाँ मिल जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर इम्प्योर मेटल मिलेगा जिसको हमें फिर प्योर करना है। ठीक है, तो जिस प्रोसेस को, मेटल को प्योर करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, या हम कह सकते हैं इसको क्या, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर हमें लगभग 98-99% प्योर मेटल मिल जाता है रिफाइनिंग। ठीक है, तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपके लिए बता रहे जाने, क्रशिंग का मतलब तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसको बारीक पीसना होता है। ठीक है, तो पाउडर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में आपके लिए दूसरे पॉइंट बताएंगे। ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर्स हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी अलग अलग आपके लिए मेथड है, उनको आप समझेंगे और उनको अच्छे तरीके से आप नोट भी कराएंगे। क्लियर है क्या नहीं? तो सबसे पहले आपने ये नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ दूसरा इसमें पॉइंट क्या है। ठीक है, जो आपके लिए इनका स्टेप है, तो स्टेप बाय चलेंगे यहाँ पर और अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे। मेटलर्जी आपको समझ में आ गई होगी। मेटलर्जी क्या है, मेटल को ओर्स या उसके मिनरल से फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं हम, मेटलर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था आपके लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या हम ये कह सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो देखो इसके अलग अलग मेथड हैं। तो सबसे पहले मैं पहला मेथड बता रहा हूँ आपको, हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, हैंड पिकिंग मेथड। देखो इधर ये मेथड कोई ज़्यादा आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप ये समझो कि हमने पाउडर के फॉर्म में उसको क्या कर लिया, मेटल को, तो उसमें क्या होती हैं आपके लिए, ओर्स में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती हैं। ठीक है, ओर्स में इम्प्योरिटी होती हैं, तो वो इम्प्योरिटियों को हम क्या कहते हैं आपके लिए, गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। जो हमारी ओर्स में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती हैं उनको क्या कहते हैं आपके लिए, ओर्स में उनको गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये समझें यहाँ पर कि अगर हम ये कहें कि इम्प्योरिटी, इसको अनवांटेड इम्प्योरिटी सच एज, देखो ये रॉक्स के फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, या आपके लिए लाइमस्टोन के फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं अर्थी पार्टिकल के फॉर्म में हो सकती हैं, पार्टिकल्स। ठीक है, लाइम रॉक्स के फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, माइका के फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, ये बहुत सारी आपके लिए क्या होती है, इम्प्योरिटी। इन्हीं इम्प्योरिटियों को हम क्या कहते हैं आपके लिए, गैंग। क्या कहते हैं, गैंग, या इसको और क्या किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, किस नाम से जानते हैं आपके लिए, मैट्रिक्स। मीन्स जो ओर्स में इम्प्योरिटी होती हैं, ठीक है, अनवांटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, गैंग। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है कि गैंग क्या होते हैं। ठीक है, तो जो ओर्स में इम्प्योरिटी होती हैं प्रेजेंट, उनको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं आपके लिए, मैट्रिक्स।
क्लियर है यहाँ। अब हैंड पिकिंग मेथड में क्या होता है कि मान लो आपके लिए कि बहुत सारे एक तरीके से ये हमने एक तरीके से ढेर ले लिया, ये पाउडर फॉर्म में आपके लिए ओट्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटियों को कलेक्ट कर सकते हैं या ओर को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके लिए कोई बहुत अधिक टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये मेथड इतना कारगर नहीं है, ठीक है। तो वही एक एक करके हम उसको उठाएंगे। जैसे कि आप ये समझ लो कि चावल होते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, दाल या चावल होते हैं, उनमें से हम उनको साफ़ करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे साफ़ करते जाते हैं, उसमें से मिट्टी को निकालते जाते हैं, जो भी आपके लिए इम्प्योरिटी होती हैं। तो बहुत सारा टाइम लगता है। यहाँ तो कोई हमें थोड़ा सा तो ओट्स नहीं होता है, बहुत सारा ओट्स होता है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, टाइम बहुत अधिक लगेगा। इसलिए ये मेथड है लेकिन इतना अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद इसके दूसरा जो मेथड आता है वो होता है आपके लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। तो दूसरा इसका मेथड कौन सा होगा आपके लिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो सेकंड प्योरिफिकेशन करने का कौन सा है आपके लिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसको ग्रेविटी सेपरेशन के नाम से भी कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब है एक तरीके से वाटर के द्वारा क्या करते हैं हम ओट्स को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं देखूं कि डायग्राम किस तरीके का होता है, तो अलग अलग डायग्राम होते हैं। तो मैं अपनी तरफ से बनाना चाह रहा हूं कि जैसे आपके कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझेंगे इस डायग्राम को। यहाँ से मान लो कि हमने ओर को पाउडर फॉर्म में गिरा, यहाँ पर क्या है आपके लिए ओट्स है, ठीक है। वो ओट्स का क्या है आपके लिए पाउडर है, ठीक है। यहाँ से वाटर की सप्लाई हो रही है, ठीक है। इस तरीके से क्या जा रहा है आपके लिए वाटर है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम इस तरीके से यहाँ समझो आप, और यहाँ पर आपके लिए ऐसे समझ लो, यहाँ से आपके लिए क्या जाता है, ये वाटर जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ये क्या जा रहा है वाटर, वाटर क्या ऊपर से क्या आ रहा है ओट्स, तो आपस में क्या होंगे मिक्स होंगे, ठीक है। मिक्स होंगे तो होगा क्या कि इसमें एक कंडीशन होती है, डेंसिटी का फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। मीन्स ओट्स और जो गैंग के पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटी हैं, उनमें किसका फ़र्क होना चाहिए, डेंसिटी। मीन्स इसमें जो आपके लिए ओट्स होते हैं वो हाई डेंसिटी होते हैं, मीन्स हैवी होते हैं, और जो गैंग के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, लाइटली होते हैं। मीन्स इस प्रोसेस का हम यूज कब करते हैं, जब डिफरेंस इन डेंसिटी, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ओट्स के जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइटली होते हैं, ठीक है। और वो ओट्स के जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं आपके लिए, हैवियर होते हैं, हैवियर्स, ठीक है। और जो गैंग के पार्टिकल हैं, जो इम्प्योरिटी हैं आपके लिए गैंग के पार्टिकल, वो कैसे होते हैं आपके लिए, लाइटली होते हैं।
होता क्या, जैसे ही हम वाटर को यहाँ से सप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका फिगर और भी दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो लाइटली पार्टिकल होते हैं वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं। जैसे कि आप देखो कि जनरली जैसे हम किसी भी चीज़ को पानी में डालना, तो जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। होगा क्या, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर गैंग के पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। गैंग के पार्टिकल जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से आकर उनको सेपरेट कर लिया जाएगा और जो ओर्स के पार्टिकल होंगे वो कहाँ आएंगे आपके लिए, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें मिल जाएगा कैसा आपके लिए, प्योर ओर्स, ठीक है। तो इस मेथड से ऐसा नहीं है कि 100% प्योर होता हो, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपको ये समझना नहीं। तो दूसरा मेथड, दूसरा अगर आप फिगर देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक तरीके से लगे रहते हैं जो कि ओट्स को क्या करते हैं, रोकते हैं। यहाँ से मान लो हमने क्या किया, ओट्स का पाउडर डाला और यहाँ से पानी की सप्लाई की, ठीक है। यहाँ से क्या डाला, आपका ओट्स है यहाँ से, तो जो भी लाइटली पार्टिकल होंगे वो फ्लो होकर कहाँ आ जाएंगे, नीचे। और लाइटली पार्टिकल किसके होते हैं आपके लिए, गैंग के होते हैं। और यहाँ से जब वाटर को डालते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं आपके लिए, यहीं रुक जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनको एक तरीके से बैंड बोलते हैं। और कुछ ऐसा होता है, इनका यूज इसलिए करते हैं हम क्योंकि जब कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे गैंग के जो हल्के होंगे तो उनको ये रोकने का काम करता है। क्लियर है क्या नहीं कहने। तो एक तरीका ये भी, एक तरीका ये है, ठीक है, कि आप हाइड्रोलिक वॉशिंग से किस तरीके से ओट्स को प्योरीफाई कर सकते हो। अब देखो इधर इनमें एक कंडीशन क्या है, डेंसिटी में फ़र्क होना चाहिए, जिसमें ओट्स के हैवियर होते हैं, ठीक है, और आपके लिए जो गैंग के पार्टिकल कैसे होते हैं, लाइटली। अब इनके कौन कौन से ऐसे ओट्स हैं जो आपके लिए इनसे प्योर किए जाते हैं। तो लगभग आपके लिए अगर एग्जांपल मैं दूं, ठीक है, तो देखो SnO2 टिन के ओट्स किए जाते हैं, टिन को, और आपके लिए Ag, ठीक है, Au और Fe। इनके ओट्स का प्योरीफिकेशन हम इससे हाइड्रोलिक वॉशिंग से करते हैं, क्योंकि इनमें आप देख रहे हैं कि इनमें ओट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैवियर होते हैं, और इम्प्योरिटी इतनी हैवियर नहीं होती हैं, जिससे कि आसानी से ओट्स सेटल डाउन हो जाता है और यहाँ से आसानी से निकल आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, समझते रहें ध्यान से, और इनके जो भी ये पॉइंट हैं इनको आप नोट करते रहें, ठीक है। तो ये आपके लिए दूसरा मेथड है। तीसरा जो मेथड है आपके लिए वो कौन सा है, मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा है, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में आपको समझना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो ऐसे ओट्स का प्योरीफिकेशन किया जाता है जिसमें या तो ओट्स या आपके लिए गैंग के पार्टिकल, गैंग पार्टिकल, ये एक इनमें से कैसा होना चाहिए, एक मैग्नेटिक होना चाहिए और एक होना चाहिए नॉन मैग्नेटिक। क्लियर है क्या नहीं। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि जो गैंग के पार्टिकल हैं वो कैसे हैं आपके लिए, नॉन मैग्नेटिक हैं। कैसे हैं आपके लिए, नॉन मैग्नेटिक। और ओट्स के पार्टिकल हैं वो कैसे हैं आपके लिए, मैग्नेटिक हैं, मैग्नेटिक हैं, ठीक है। होता क्या है कि कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है कि ये मैग्नेटिक रोलर होता है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा मैग्नेटिक रोलर आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पर एक बेल्ट लगा दी जाती है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं हम, जो आपके ओट्स का पाउडर, ओट्स पाउडर जो है, ठीक है, उसको हम यहाँ से डालते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से हमने 2 बीकर रखे, ये इस तरीके से, तो यहाँ से कुछ आपके लिए पार्टिकल यहाँ आए, कुछ पार्टिकल आपके लिए यहाँ आए, कुछ पार्टिकल आपके यहाँ पर आए, ठीक है। तो ये क्या है, रोलर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपके लिए, बेल्ट। क्या कहेंगे आपके लिए, बेल्ट है। क्लियर है। तो यहाँ से डालेंगे तो जल्दी से स्पीड से घूमती रहेगी।
तो जो आपके लिए इसमें जो आते हैं पार्टिकल उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन मैग्नेटिक। इनको क्या बोलते हैं आपके लिए, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक पार्टिकल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल। अब सिंपल ही है, ये क्या है, मैग्नेटिक के अट्रैक्ट नहीं होंगे तो दूर की तरफ जाएंगे, ये क्या है, अट्रैक्ट हो जाएंगे तो पास की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। इनमें जो हम करते हैं जनरली आपके लिए हम बताएं कि इसमें आयरन ओर्स, क्या आयरन ओर्स का प्योरीफिकेशन किया जाता है। ठीक है, आयरन ओर्स मैग्नेटिक को क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, तो जनरली मेन इसमें आयरन ओर्स का हम क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ हमने क्या माना कि मान लो कि ओर्स मैग्नेटिक अट्रैक्ट करते हैं लेकिन गैंग पार्टिकल मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक है, तो इनको हम मान सकते हैं कि गैंग के पार्टिकल हैं, इनको मान सकते हैं हम ओर्स के पार्टिकल हैं। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन में आपका यही है। ठीक है, तो ये तीसरा आपके लिए मेथड है। पहला हमने हैंड पिकिंग मेथड बताया, दूसरा आपके लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग बता दिया, तीसरा आपके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन है। क्लियर है, तो और आगे आप देखेंगे इसमें 4 इसमें मेथड आप देखो, इलेक्ट्रो स्टैटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या करना है हमें कि हमें इस तरीके से ओर्स का प्योरीफिकेशन करते हैं जो कि आपके लिए एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो, और एक कैसा हो आपके लिए बैड कंडक्टर हो। क्लियर है बात करनी। तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर प्योरीफिकेशन जो करेंगे वो एग्जांपल समझ लो आप पहले कि PBS और ZnS, ये दो हमारे ऐसे हैं जिनका हम, ये अगर मेरे पास ओर्स में मिक्सर हैं तो इसको बोलते हैं हम गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब होता क्या है, ये कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है कि ये हमने एक मैग्नेटाइज रोलर लिया। ठीक है, यहाँ से हमने एक तरीके से ओर्स डाला, ओर्स का पाउडर जिसमें दोनों हैं आपके लिए मैग्नेटिक, और ये जब ये ओर्स का पाउडर यहाँ से पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ कुछ इस तरीके से दो बीकर रखे रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक को अट्रैक्ट नहीं करता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ आता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक को अट्रैक्ट करता है वो यहाँ से चलने के बाद कुछ इस तरीके से इस पर गिरने के बाद यहाँ आता है। ये भी कुछ इसी तरीके से होता है आपके लिए कि यहाँ आता है पहले, ठीक है, ये यहाँ पर, फिर इसके बाद आपके लिए यहाँ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, दोनों आपके लिए क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये क्या है आपके लिए, ये पार्टिकल कैसे हैं आपके लिए, पुअर कंडक्टर हैं। ये कैसे हैं आपके लिए, गुड कंडक्टर हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर हम कैसे ऐसे ओर्स का प्योरीफिकेशन करेंगे जो कि आपके लिए एक गुड कंडक्टर हो और एक कैसा हो आपके लिए पुअर कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका ज़्यादा यूज है नहीं वैसे तो, लेकिन मैंने जनरली आपको फिर भी बता दिया है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप PBS और ZnS हैं जो कि इनको हम क्या करते हैं आपके लिए सेपरेट करते हैं। ठीक है, अगला जो है इसमें फोर्थ ये हो गया, तो फिफ्थ देख लो आप। फिफ्थ है आपके लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड या सेपरेशन, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है। ठीक है, उसको आप देखें, फिफ्थ डाल लेंगे आपको, फ्लोटेशन सेपरेशन। देखो सबसे पहले तो ये देखना है हमें
कि इसमें जो हम सेपरेट करते हैं या जिनको प्योरीफाई करते हैं वो ओर्स होते हैं हमारे कौन से, सल्फाइड ओर्स। कौन से, सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स का प्योरीफिकेशन इसमें किया जाता है, जो कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप PVS एंड ZnS है, ठीक है। या कॉपर पैराइट ले सकते हो आपके CuFeS2 ले सकते हो, ठीक है। और या HgS ले सकते हो, ठीक है। PVS हो ही गया आपके लिए। तो ये हमारे सल्फाइड ओर्स का प्योरीफिकेशन इसमें किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है अभी हम आपके लिए इसका यूज बताएंगे। जैसे इसका कुछ डायग्राम इस तरीके का होता है। यहाँ पर एक तरीके से रोलर है, यहाँ थोड़े से क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये आपके लिए रोलर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपके लिए, इसमें ये मान लो, मैं अभी बताऊंगा इसमें क्या क्या है। यहाँ से एक तरीके से आप समझ लो कि यहाँ से हम, यहाँ से मान लो आप, यहाँ से हम क्या क्या इसमें मिक्स कर रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। इसमें जब हम डालते हैं तो देखो क्या क्या डालते हैं, ओट्स पाउडर प्लस ऑयल और प्लस वाटर, इन 3 चीज़ों का मिक्सर इसमें डालते हैं। होता क्या है, ये प्रोसेस कैसे काम करता है उस चीज़ को समझो आप, कि जैसे ही ये मिक्स करके, ये क्या है, ये सभी आपके लिए मिक्स है जिसमें ऑयल और क्या है आपके लिए वाटर है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे इस रोलर को हम मूव कराते हैं, ठीक है, जल्दी से इस तरीके से मूव कराते हैं, क्लियर है, तो यहाँ से बबल्स उठने लगते हैं। क्या बबल्स, बबल्स किसके कारण होते हैं, ऑयल्स के कारण होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे हम एक तरीके से मक्खन निकालते हैं, किससे, एक तरीके से कार्ड से, दही से, तो हम चलाते हैं उसे रही सा, तो क्या होता है उसमें ऑयल की मात्रा होती है जिसके कारण बबल्स ऊपर आ जाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ बबल्स आ जाते हैं ऊपर इस तरीके से। ये अब होता क्या है कि इसमें जो गैंग के पार्टिकल होते हैं वो तो हैवियर होते हैं, और जो सल्फाइड ओर्स जो लिया है हमने, वो क्या होता है कि सल्फाइड ओर्स लेने का ये है कि सल्फाइड ओर्स ऑयल के साथ एक तरीके से चिपक जाता है, और कोई आपके कार्बोनेट क्लोराइड ओर्स नहीं चिपकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ बबल्स के साथ यहाँ पर एक तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर बहुत सारा बबल्स होता है तो उसको हम इस तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मीन्स बबल्स के साथ क्या आ जाते हैं, ओर्स पार्टिकल। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपके लिए, ओर्स मिलेगा। और जो इम्प्योरिटी होती हैं वो बबल्स के साथ नहीं आ पाती, क्योंकि वो क्या होती हैं, हैवियर होती हैं, तो वो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, आपकी सेटल डाउन हो जाती हैं, क्लियर है। इसको रोटेट करने से ऐसा होता है, या हम हाई प्रेशर देकर यहाँ से क्या करते हैं, एयर को सप्लाई करते हैं, तो एयर से भी क्या होते हैं, बबल्स बनते हैं, जिससे कि बबल्स के साथ ओर्स के पार्टिकल चले जाएं, और यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, ओर्स के पार्टिकलों को हम कलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये मेथड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या हम 2 सल्फाइड ओर्स को एक साथ प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड से, तो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे करना है PVS एंड ZnS। तो होता क्या है कि इसमें एक कंपाउंड यूज किया जाता है NaCN, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेसेंट। क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट, ठीक है। ये क्या करता है कि जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके NaCN, ठीक है, जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके कुछ ये कंपाउंड फॉर्म करता है, और Na2 या 4 ले लो आप, Na2S रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड फॉर्म करता है जो कि सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन ये जो डिप्रेसेंट जो NaCN है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करके सेटल डाउन हो जाएगा तो PVS जो ओर्स होगा वो फ्लोट के साथ हम उसको कलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोटेशन मेथड का नाम ही है, ये फ्लोट का मतलब होता है एक तरीके से झाग,
ठीक है। तो वो ऊपर इसमें जो आते हैं वो क्या होते हैं आपके लिए ओर्स। सल्फाइड ओर्स का क्यों यूज़ करते हैं, सिंपल बात है, क्योंकि वो ऑयल के साथ क्या होते हैं एक तरीके से चिपक जाते हैं, ठीक है, इसलिए सल्फाइड ओर का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये आपके लिए कौन सा होगा, फिफ्थ मेथड होगा। ठीक है, एक और इसमें मैं आपके लिए मेथड बता दूं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं आपके लिए लीचिंग मेथड। क्या है, लीचिंग, जो कि आपके लिए लीचिंग मेथड जो है वो केमिकली मेथड है, जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपके लिए 10th क्लास में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हायर क्लास में आपके लिए 12th में है, लेकिन फिर भी आप देख लो आपके लिए 6th मेथड कौन सा आपके लिए, लीचिंग। ठीक है, लीचिंग मेथड में होता क्या है कि हमें जो ओर्स होता है वो हम एक ऐसे सॉल्वेंट में रिएक्ट करते हैं जो उसमें सॉल्वेबल हो जाए। ठीक है, तो इसका लीचिंग मेथड में सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एल्युमिनियम के ओर्स को हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के ओर्स को क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं। एल्युमिनियम है, Ag है, और किसका करते हैं, Au के साथ। ठीक है, तो इसमें एल्युमिनियम में जो सॉल्वेबल होने वाला सॉल्वेबल जो सॉल्वेंट है वो है आपके लिए NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा बता एल्युमिनियम ओर्स में कौन सा और सॉल्वेंट आपके लिए सॉल्वेबल होता है, वो आपके लिए NaOH। लेकिन Ag सिल्वर और गोल्ड के लिए जो आपके लिए सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं हम, वो करते हैं आपके लिए NaCN। ठीक है, तो NaCN में आपके लिए क्या है, आपके लिए ये सॉल्वेंट, ये इसमें डिजॉल्व होकर आप प्योरीफिकेशन आपके लिए देता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम जो आपके लिए NaOH के साथ सॉल्वेबल होकर ये सॉल्वेंट है, उसको क्या करता है आपके लिए, एल्युमिनियम के ओर्स को क्या करता है, प्योरीफाई करता है। क्लियर है बात कहने, तो ये मेथड आपके लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में है, इनको अच्छे तरीके से आप समझिए। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने आपके लिए कौन कौन से मेथड बताए, पहले हैंड पिकिंग मेथड बताया, फिर आपने हाइड्रोलिक वॉशिंग बता दिया, मैग्नेटिक सेपरेशन बता दिया, और उसके लिए आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन बता दिया, फिर आपके लिए बताया फ्लोटेशन मेथड बता दिया। उसके बाद लास्ट में हमने कहा कि आपके लिए लीचिंग क्या है। लीचिंग जब यूज किया जाता है जब एक हमारे पास ओर्स में ऐसा सॉल्वेंट लें जो ओर्स में सॉल्वेबल हो, जैसे एल्युमिनियम का प्योरीफिकेशन इससे किया जाता है, एल्युमिनियम ओर्स का, सिल्वर का और Au का भी यूज किया जाता है। एल्युमिनियम ओर्स के लिए हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो NaOH करते हैं, और सिल्वर और Ag के साथ करते हैं वो क्या करते हैं, NaCN। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके लिए प्योरीफिकेशन बता रहे हैं कि ओर्स किस तरीके से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि ओर्स, हमने जो कंसंट्रेटेड ओर्स है मेटल को किस किस तरीके से फाइंड करते हैं। क्लियर है कि नहीं, जब तक के लिए आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे कोई ना कोई आपके लिए बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।